16.2 में क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। 16.2 के अंतर्गत सवाल नंबर कितने तक कर चुके थे कल? 11 तक। 11वां सवाल कर लिया था कल अपन ने। सवाल नंबर देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहना चाह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जो 5 तो उसके पास में क्या है? व्हाइट गेंद है, और 3 उस बैग में क्या है? ब्लैक बॉल्स है। 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 गेंदें हमने एक एक करके निकाली। कितनी गेंदें निकाली हमने एक एक करके? 4। और 4 गेंद जब एक एक करके हमने निकाली हैं तो उनमें ये कह रहा है 4 गेंद हमने एक एक करके निकाली हैं। अब 4 गेंद जब एक एक करके निकाली हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापना के उनको निकाला है, कोई भी हमने प्रतिस्थापन उनके अंदर नहीं किया है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि वे एकांतर क्रम में अलग अलग कलर्स की हों, कि व्हाइट और ब्लैक है, कि एक सफेद एक काली, एक सफेद और एक काली, इस तरह से निकलनी चाहिए 4 गेंदें। तो देखिए यहां पर जो बैग है हमारे पास सवाल नंबर 12 में, उसमें 5 व्हाइट बॉल्स है प्लस ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3 ब्लैक बॉल्स हमारे पास में है। इसमें एक घटना मान लेते हैं अपन W मान लेते हैं, निकाली गई गेंद का सफेद होना। निकाली गई गेंद का सफेद होना, निकाली गई गेंद सफेद है, इस बात को, इस घटना को हमने क्या मान लिया? कैपिटल W, कि निकाली गई गेंद सफेद है, ठीक है ना। और कैपिटल B मान लेते हैं, निकाली गई गेंद का काली होना। निकाली गई गेंद काली है, इस बात को हमने क्या मान ली? घटना B मान ली। अब घटना W हमने मान ली, घटना B हमने मान ली। अब एकांतर क्रम में डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, एक गेंद सफेद और एक गेंद काली, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए तो कैसे करोगे इनको भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहली गेंद मान लो सफेद है, मान लो पहली गेंद क्या है? सफेद, तो दूसरी क्या होनी चाहिए? काली, तीसरी क्या होनी चाहिए? सफेद, और फिर चौथी क्या होनी चाहिए? काली। तभी जाकर के डिफरेंट कलर की आएंगी अल्टरनेट। अब जरूरी थोड़ी है लेकिन ऐसे ही डिफरेंट कलर की हो, स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि पहली गेंद क्या हो? ब्लैक, दूसरी व्हाइट हो, तीसरी ब्लैक हो और चौथी व्हाइट हो, तब भी तो अल्टरनेट डिफरेंट कलर की हो सकती है। तो निकाली गई गेंदें एकांतर क्रम में विभिन्न रंगों की हो, भिन्न भिन्न रंगों की हो, इसके 2 परिणाम, 2 तरह से चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। पहली व्हाइट फिर ब्लैक, फिर व्हाइट फिर ब्लैक, या फिर क्या लिख सकते हैं? ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इस तरह से इनको लिख सकते हैं। अब इनकी प्रायिकताएं कैसे लिखी जाएंगी? सबसे पहले इसकी प्रायिकता लिखें तो सबसे पहली गेंद तो सफेद हो, पहली गेंद सफेद हो, फिर पहली के सफेद होने पर दूसरी ब्लैक हो, इसको क्या लिखेंगे? पहली के सफेद होने पर दूसरी ब्लैक हो, फिर पहली सफेद और दूसरी ब्लैक होने पर तीसरी क्या हो? सफेद हो, या फिर पहली सफेद दूसरी ब्लैक तीसरी सफेद होने पर चौथी ब्लैक हो। इसकी प्रायिकता ऐसे लिखी जाएगी। प्लस इसकी प्रायिकता को क्या लिखेंगे अपन? पहली गेंद ब्लैक हो तो PB, पहली के ब्लैक होने पर दूसरी व्हाइट हो, अब पहली के ब्लैक होने पर दूसरी व्हाइट हो तो ब्लैक होने पर व्हाइट, फिर पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट होने पर, पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट होने पर तीसरी ब्लैक हो, और फिर पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट तीसरी ब्लैक होने पर चौथी व्हाइट हो। इस तरह से ये डिफरेंट कलर की आएंगी।
अब इन सब की क्या लिखनी है अपने को, प्रायिकताएं लिखनी है साहब। तो पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी, टोटल कितनी गेंदें हैं हमारे पास 8, और 8 गेंदों में 5 सफेद हैं और 3 काली हैं। तो पहली गेंद निकालेंगे, निकाली गई पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, 5/8, 5 सफेद है, टोटल 8 है। तो पहली गेंद के सफेद होने की जो प्रायिकता लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, 5/8। ये सबको समझ में आ रहा है। निकाली गई पहली गेंद के सफेद होने की जो प्रायिकता है वो क्या लिखेंगे, 5/8 इनटू, अब पहली के सफेद होने पर, अब एक गेंद सफेद निकल गई इसमें से, तो अब इसमें 4 सफेद रह गई और 3 ब्लैक रह गई, टोटल गेंद रह गई 7, उनमें से 4 सफेद है और 3 ब्लैक है। तो अब दूसरी के ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, अब चाहिए ब्लैक, अब क्या चाहिए ब्लैक, तो अब ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितनी है 7। अब कितनी गेंद रह गई हमारे पास, 4 सफेद और 2 काली, और 4 सफेद और 2 काली में से अब क्या निकालनी है, सफेद। तो सफेद की प्रायिकता कितनी आएगी, 4/6। अब रह गई हमारे पास 3 सफेद और 2 काली, और उनमें से क्या निकालनी है, काली। तो काली की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/5। बात समझ में आई सबको यहां तक, कितने लोगों को बात समझ में आई, हाथ खड़े करके बताओ यहां तक की बात। यहां तक की बात जिन जिन लोगों को समझ में आ गई रेज हैंड कर दीजिए फटाफट से, वेरी गुड। प्लस अब इधर से इन सब की क्या लिखेंगे प्रायिकता, पहली गेंद क्या हो, ब्लैक, तो पहली के ब्लैक की प्रायिकता कितनी होगी बताओ, अब टोटल 8 है, 3/8 इनटू, अब पहली ब्लैक, एक ब्लैक निकल गई, अब कितनी बची, एक ब्लैक निकल गई तो 5 वाइट बची और 2 ब्लैक बची। इनमें से अब क्या निकालनी है अपन को, वाइट, 5/7। अब कितनी बची, 4 वाइट 2 ब्लैक, क्या निकालनी है, ब्लैक, तो 2/6। अब बची 4 वाइट और 1 ब्लैक, और इनमें क्या निकालनी है, वाइट, तो 4/5। अब इसको सॉल्व करो, यहां 5 से 5, 4 दूनी 8 से 8, 3 दूनी 6, 1/14 बचेगा, ये 3 दूनी 6 से 6, 4 दूनी 8, 5 से 5, 1/14 यहां और 1/14 यहां, तो 1/14 और 1/14 2/14, 1/7। तो अल्टरनेट डिफरेंट डिफरेंट कलर की गेंद आए, 4 गेंद हम निकालें और चारों गेंदें एक सफेद एक काली, एक सफेद एक काली, इस तरह से आए, तो इस बात की जो प्रायिकता होगी वो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 1/7 होगी। आ गई बात समझ में सबको, अच्छे से कर दीजिए फटाफट से नोट, फिर आगे की तरफ चलेंगे अपन। चलिए भाई सवाल नंबर देखिए 13, सवाल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है ये हमसे क्या चाहता है, इस बात को देखा जाए। प्रश्न नंबर 13 है, क्या है प्रश्न नंबर 13, probabilities of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। A के द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और B के द्वारा उस समस्या को हल करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। तो सबसे पहले तो आपको दे रखी है A द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, A द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। अब A द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता P ऑफ A बराबर कितनी दे रखी है आपको, 1/2। फिर हम लिखें B द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता PB बराबर कितनी दे रखी है, 1/3। चूंकि कैपिटल A व कैपिटल B स्वतंत्र रूप से समस्या हल करते हैं, स्वतंत्र रूप से समस्या क्या करते हैं, हल करते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करते हैं, उनके द्वारा समस्या हल करने की जो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अतः
इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, कि समस्या को ए भी हल कर दे और समस्या को बी भी हल कर दे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। आपको बताया था कि अगर घटना ए और घटना बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उस स्थिति में P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। और जब पी ए इंटरसेक्शन B का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है तो पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान 1/3, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर ये बात। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास में ये हो गया पी ए इंटू पी बी। अब उसने क्या पूछा है, पहला सवाल ये बोला है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, समस्या हल हो जाती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। अब समस्या कैसे हल हो सकती है, समस्या हल हो सकती है कि समस्या को ए हल कर दे या बी हल कर दे या फिर दोनों हल कर दे, मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर समस्या को हल कर देगा तो समस्या हल हो जाएगी। मतलब समस्या हल होने का मतलब है ए और बी में से कम एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। तो यहां पर हम लिखेंगे समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या हल होने की प्रायिकता। अब समस्या हल होने की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, घटना कैपिटल A और कैपिटल B में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना कैपिटल A और कैपिटल B में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को क्या बोला जाएगा, P ऑफ A यूनियन B बोला जाएगा। सही है ये बात। और P ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, P ऑफ A यूनियन B का मतलब हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B का मतलब हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना हो जाएगा, पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान कितना है 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन B का मान 1/6। एलसीएम लेंगे 6 तो ये आ जाएगा 3 + 2 - 1, 3 और 2 5 में से 1 गया 4/6, कितना आ जाएगा 2/3। तो समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो पहले तो ये नोट करो जल्दी से। चलिए भाई 13th का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से ठीक एक के द्वारा समस्या हल हो। अब ठीक एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ठीक एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ठीक एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, मतलब ए के द्वारा सॉल्व हो रही है तो बी के द्वारा सॉल्व नहीं होनी चाहिए, बी के द्वारा सॉल्व हो रही है तो ए के द्वारा सॉल्व नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो बी सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो एक के द्वारा सॉल्व हुई, दोनों के द्वारा नहीं हुई। और एक के द्वारा सॉल्व होने का और क्या तरीका हो सकता है, ए के द्वारा सॉल्व नहीं हो और बी के द्वारा सॉल्व हो जाए। तो पी ए बी बार मतलब घटना ए घटित हो, मतलब ए समस्या को हल कर दे, बी बार घटना बी घटित ना हो, बी समस्या को हल ना करे, तो एक के द्वारा सॉल्व होगी। और ए बार बी कि ए समस्या को हल ना करे और बी समस्या को हल कर दे, तो अभी एक के द्वारा हल होगी। यस और नो। अब इस कंडीशन में ए और बी बार दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो ए बी बार की प्रायिकता ए बी बार लिख दो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी बार लिख दो, एक ही बात है। तो इसकी प्रायिकता कैसे आएगी, ए की प्रायिकता इंटू बी बार की प्रायिकता, स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए ए बी बार की प्रायिकता को लिखेंगे हम ए की प्रायिकता इंटू बी बार की प्रायिकता प्लस ए बार बी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, ए बार की प्रायिकता
इंटू बी की प्रायिकता। सही है ये बात। अब ये कैसे लिखा जाएगा, ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 और बी बार की प्रायिकता, बी बार मतलब बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता। आपको मैंने बताया था अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को एक में से घटा दिया जाए तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किस में से घटा दिया जाए, एक में से घटा दिया जाए, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। तो पी बी बार, बी की प्रायिकता को एक में से घटा दो 1 - 1/3। पी ए बार कैसे आएगा, ए की प्रायिकता को एक में से घटा दो 1 - 1/2 और पी बी कितना है 1/3। यहां सॉल्व कर देता हूं, 1 - 1/3 कितना आएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस ये आएगा 1/2 इंटू 1/3। 2 से 2 कैंसिल, दोनों में लघुत्तम आ जाएगा 6, तो 2 + 1 3/6 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। उनमें से ठीक एक व्यक्ति के द्वारा समस्या हल हो, इस बात की प्रायिकता कितनी आएगी 1/2। ठीक एक व्यक्ति द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, तो ठीक एक व्यक्ति द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे। हाँ जी, तो 16.2 आपकी यहां पर कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी आपका यहां पर फिनिश होता है, क्योंकि 16.3 से आगे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। अब आप 16.2 तक में से कोई डाउट हो, एग्जाम्पल्स में से कोई समस्या हो तो बोलिएगा। 16.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 से 6 तक में कोई दिक्कत है किसी को? एग्जाम्पल्स करने के लिए कहा था मैंने सबसे पहले तो आपको, तो एग्जाम्पल्स कर लिए सब लोगों ने, नहीं करे पहले तो ये बताओ। नहीं करे तो अच्छी बात है, करते ही नहीं है अपन, पता नहीं फिर क्यों आ जाते हैं। हमेशा दिक्कत यही होती है आपके साथ बेटा, क्या करेंगे फिर बताओ। चलिए तो कोई बात नहीं, तो फिर नहीं करे तो फिर आज यहीं पर छोड़ते हैं, कल डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है ना। नुकसान आप ही का होता है बेटा, कर लाते हो तो टाइम बचता है, तो टाइम का यूटिलाइज हो जाता है। आप करके नहीं लाते हो तो फिर दिक्कत आप ही को होती है। तो चीजों को एक तो टाइम से करके लेके आओ। तो कल एक तो इसके 16.1 और 16.2 के सारे एग्जाम्पल्स को फिनिश कर लें अपन। ठीक है ना। 16.1 16.2 के सारे एग्जाम्पल्स और विविध प्रश्नमाला सॉल्व होके आ जाए। कल अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मंडे को ये चैप्टर अपन लेकर के नहीं जाएंगे, कल की डेट में ये चैप्टर अपने को फिनिश करना है एनी हाउ। ठीक है ना। कल अपन शाम को मिलेंगे 4 बजे। कल की क्लास ऑफलाइन भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल की क्लास अपनी रहेगी शाम को 4 बजे। ठीक है ना। और कोई अगर परिवर्तन होता है तो मैं मैसेज कर दूंगा, और मैसेज नहीं आता है इसका मतलब आपकी क्लास 4 बजे कैरी ऑन है। ठीक है, ओके। तो कल इसको 4 बजे से पहले दिन में बैठ के, कल ये कोई भी ना बोले सर समय नहीं मिला, कल संडे भी है, तो टाइम आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दोपहर में बैठ करके 16.1 16.2 के सारे एग्जाम्पल कर दें और विविध प्रश्नमाला को पूरी को सॉल्व कर दें, ताकि जो भी समस्याएं हैं उनको कल की क्लास में खत्म कर दिया जाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।